गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम गुरु गोविंद सिंह जी पर चर्चा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 13 पो संमत 1723 सन 24 दिसंबर 1666 को गुरु तेग बहादुर जी के घर पटना में हुआ था। उनकी माता का नाम गुजरी था। वे 6 वर्ष की अवस्था में ही थे कि उन्होंने अपने पिता के द्वारा बसाए हुए नगर में आकर आनंदपुर साहिब में आकर ही बस गए थे। जब गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ तब मुगल शासकों के अत्याचार हिंदुओं पर बहुत बढ़ रहे थे। इसी कारण जो उसके पिता थे गुरु तेग बहादुर ने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए शस्त्र शिक्षा देने के लिए एक दल की स्थापना की थी। लेकिन इस संबंधी गुरु तेग बहादुर जी के पास कुछ कश्मीरी पंडित आए। उन्होंने उससे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जब तक कोई भी पुण्य आत्मा बलिदान नहीं देगी तब तक मुगलों के अत्याचार बंद नहीं होंगे। इस संबंधी गुरु गोविंद राय ने कहा था कि पिताजी, आपसे बढ़कर इस युग में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकता। आप अपनी शहीदी देकर इनकी रक्षा कीजिए। इसमें इस पर अपने पुत्र के कहने पर गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी और हिंदुओं के दुखों को दूर किया था। अपने पिता की शहीदी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी गद्दी पर आसीन हुए। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया था और उन्होंने इससे गुरु गोविंद सिंह जी का प्रभाव अपने राज्य में काफ़ी बढ़ गया था। इस कारण कुछ पहाड़ी राजा उसे ईर्ष्या करने लगे। इस संबंधी गुरु जी के पास एक शाम का बहुत सुंदर हाथी था, लेकिन राजा भीमचंद ने उसे मांगा। लेकिन गुरु जी ने मना करने पर उसने उस पर चढ़ाई कर दी थी। गुरु जी की सेना ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए इस युद्ध को जीत लिया था। इससे के आगे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और अमृत छका और सभी को सिखाया था और अपना नाम भी बदलकर गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख लिया था और अपने सभी शिष्यों के पीछे सिंह शब्द लगाने का आदेश दिया था। गुरु जी का सारा जीवन मुगल शासकों से के युद्ध में ही बीता था। उन्होंने इस युद्ध में अपने 4 पुत्रों को भी कुर्बान कर दिया था। वह अपने पथ से विचलित नहीं हुए थे। उन्होंने जनता की भलाई में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया था। इसी संबंधी अपने पुत्रों की बलिदान के बाद उन्होंने इस संबंध में ये दोहा लिखा है। इन पुतन के शीश पर बार दियो स्तूप चार गए तो क्या हुआ, अब जीवित कई हजार हैं। क्योंकि इसने इस संबंधी दोहा लिखा था कि उन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान दे दिया तो क्या हुआ है, लेकिन इस संसार में उसके बहुत से पुत्र अभी भी जीवित हैं। 7 अक्टूबर सन 1708 में महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ नामक स्थान पर धनुष पर चिल्ला चढ़ाते समय उनके पेट में घाव खुल गया था, जिसके कारण वह ज्योति समा गए थे। उनका निर्धन 7 अक्टूबर सन 1708 को महाराष्ट्र में स्थित नांदेड़ नामक स्थान पर हुआ था। इसी संबंधी ये दोहा लिखा गया है। आज्ञा भरी अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है मान्य गुरु ग्रंथ। उन्होंने कहा था कि इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही सभी सिख अपना गुरु माने। इसे तभी से गुरु ग्रंथ साहिब को ही सभी सिख अपना गुरु मानते हैं। रचनाएं। गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं प्रभावशाली कवि थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। कुछ कवि मानते हैं कि उनके दरबार में 52 कवि शक्ति लेखक थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं को भाई मणि सिंह ने उनकी मृत्यु के बाद संकलन किया है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो भक्ति वरदान रचनाएं थी उसमें है जपू साहब, अकाल स्तुति, ज्ञान प्रबोध, श्रीमुख बाग सवैया। वीर रसात्मक रचनाएं हैं जो वीर से संबंधित हैं। 72 नाटक, 24 अवतार कथाएं, चंडी चरित्र द्वितीय, चंडी दी बार, शास्त्र नाम वाला।
उपव्याख्यान चरित्र, इसमें नारी के प्रेम, शौर्य, प्रवचना, काव्यसिद्ध वर्णन करते समय उनके चरित्र का उद्घाटन किया है। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भक्ति वरदान रचनाएं, वीर रसात्मक रचनाएं, उपव्याख्यान चरित्र। साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषता में जो गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है जपू साहब, उसको इस माध्यम से उन्होंने अपनी वाणी में संकलित किया है, जिसे प्रातःकाल और सायंकाल का रहरास का पाठ किया जाता है। उन्होंने 10वें ग्रंथ एक ग्रंथ था जो 2 ही शब्द प्रमुख थे, भक्ति और वीरता। तभी हम उसकी साहित्यिक विशेषताओं में भक्ति भावना और वीर रस का ही वर्णन करेंगे। भक्ति भावना। गुरु जी का अधिकतर समय युद्धों में ही बीता था। युद्ध के साथ साथ ही उन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी हैं, लेकिन वह अवतारवाद का और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। उन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है हमारे निराकार, वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह हमारे भीतर ही समाया हुआ है। उन्होंने जाति पाति का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सभी इंसान एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, उसमें किसी में भेदभाव करना व्यर्थ बात है। शक्ति की वंदना, वीर रस का पूर्ण प्रयोग। गुरु गोविंद सिंह जी का अधिकतर समय युद्धों में बीता था, इस कारण उनके काव्य में वीर रस का अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। उन्होंने मुसलमानों की कटु आलोचना की है। उन्होंने हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए अनेक युद्धों में भाग लिया था। उन युद्धों में विजय भी प्राप्त की थी। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को ख़त्म करने का प्रयास किया था, इसलिए इसके माध्यम से उसकी वीरता के दर्शन हमें उनकी रचनाओं में अधिक मात्रा में होते हैं। आडंबरपूर्ण कर्मों का विरोध। गुरु जी ने समाज सुधार की भावना पर बल दिया था। उन्होंने पखंडों और बाहरी आडंबरों को व्यर्थ माना था। उन्होंने उसका खंडन किया था। मानवतावादी दृष्टिकोण। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि जाति पाति रूप रंग वर्ण कोई नहीं है, सभी इस परमात्मा के बनाए हुए ही जीव हैं। किसी में हमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए था। भाषा। गुरु जी की फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा का गहरा ज्ञान था। उनकी रचनाओं में इन भाषाओं का ही समावेश है, लेकिन कहीं कहीं उनकी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का भी दिखाई देते हैं।